निगरान वज़ीर आज़म का सरप्राइज सियासतदानों ने दिया या सियासतदानों को दिया गया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर भी बेखबर थे। पर्ची किसने भेजी? अनवारुल हक काकड़ कौन है? सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के पहले पख्तून निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हो गए। निगरान वज़ीर आज़म का सरप्राइज सियासतदानों ने दिया या सियासतदानों को दिया गया। साबिक सफारतकार जलील अब्बास जिलानी का नाम ज़ेरे गौर भी नहीं आया। नाम पहले से फाइनल हो चुका था। ये हकीकत शायद बाद में मुनकशिफ होगी कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक का इंतखाब असल में किसका था, कब हुआ और अवामिल क्या थे और किसने किया था। क्या अनवारुल हक का नाम वाकईतन आखिरी वक्त पर फाइनल हुआ था और वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर भी असल नाम से बेखबर थे? जैसा कि सोशल मीडिया पर उनकी मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के हवाले से मुलाकातों में दोनों एक दूसरे से इस्तफसार करते रहे कि क्या आपको निगरान वज़ीर आज़म के नाम के बारे में कुछ मालूम है। ये भी कहा जा रहा था कि मुबैना तौर पर दोनों ही फराहम की जाने वाली हिदायत और हिकमत अमली पर अमल कर रहे थे। ये और ऐसा तासुर जो इब्तदा से ही मौजूद था, अब सेनेटर अनवारुल हक का नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर फाइनल किए जाने पर तक़वियत पा रहा है। और ये सवालात भी तजस्सुस के साथ हो रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक काकड़ का सरप्राइज वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने आवाम को दिया है या खुद उन्हें किसी ने दिया है। ये शबाहत इसलिए भी तक़वियत पा रही है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म के लिए सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम उन्होंने ही दिया था और वज़ीर आज़म ने मेरे दिए हुए नाम पर कोई एतराज नहीं किया और बखुशी कबूल कर लिया। याद रहे कि राजा रियाज के बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए उनकी मुट्ठी में रावलपिंडी से मिलने वाले नाम की पर्ची है। राजा रियाज का ये भी कहना था कि मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया है। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि कौन सा वादा और किससे किया था। अलबत्ता साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 2 रोज कबल GOTV के प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा के एक सवाल के जवाब में मानी खेज मुस्कुराहट के साथ ये जरूर कहा था कि हो सकता है कि निगरान वज़ीर आज़म वो आए जिसका नाम उम्मीदवारों के हवाले से सामने ही नहीं आया और न ही वो ज़ेरे बहस है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के एक मोतबर जरिए ने एक रोज कबल जंग से गुफ्तगू में इंकशाफ किया था कि केयर टेकर PM के हवाले से शहबाज शरीफ सरप्राइज दे सकते हैं और फिर एक रोज में शहबाज शरीफ ने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम तजवीज करके एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ कौन है, इनका प्रोफाइल क्या है, बहुत कम लोग जानते होंगे। ताहम अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के अब तक के कम उम्र तरीन निगरान वज़ीर आज़म हैं। उनके वालिद एहतशामुल हक काकड़ ने अपने कैरियर का आगाज बतौर तहसीलदार किया था, जिसके बाद वो मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। अनवारुल हक काकड़ के दादा क़याम पाकिस्तान से कबल खान ऑफ कल्लात के मुआलिज के तौर पर फराइज सर अंजाम देते रहे। अनवारुल हक का शुमार बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बानियों में होता है। बलोचिस्तान में शोरिश के बाद जिस सूरत हाल ने जन्म लिया उसमें अनवार काकड़ रियासती बयानिए की भरपूर वकालत करते रहे और वो रियासती बयानिए के हवाले से तवाना आवाज रहे। अनवारुल हक काकड़ 2018 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी से सेनेटर मुंतखब हुए और वो बलोचिस्तान से बनने वाले दूसरे निगरान वज़ीर आज़म हैं। मुल्क के इल्मी अदबी तबकात और समाजी ताल्लुकात के हलकों के लिए अनवारुल हक काकड़ मारूफ शनाख्त के साथ सफ़े अव्वल में खड़े हैं। धीमे मिजाज के साथ बलोचिस्तान के समाजी और सियासी मसाइल को उजागर करने और उनके हल के लिए काबिल अमल तजावीज को हमेशा कौमी हलकों में सराहा गया। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म होंगे। उनका ताल्लुक कोयटा से और वो 1971 में बलोचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल कोयटा से हासिल की, जिसके बाद उन्होंने कैडेट कॉलेज कोहाट में दाखिला लिया, लेकिन वालिद के इंतकाल पर वापसी कोयटा आ गए। अनवारुल हक काकड़ आला तालीम के लिए लंदन गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर किया। कैरियर का आगाज अपने आबाई स्कूल में पढ़ाने से किया। अनवारुल हक काकड़ बलोचिस्तान की सियासत में पहली बार 2008 में मंजर आम पर आए और काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें उन्हें कामयाबी न मिल सकी। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया और पार्टी में मुतहर्रिक रहे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।